युक्तिकरण के तहत लगभग 4000 विद्यालयों को बंद करने के साथ शिक्षकों को भी जहां शिक्षक नहीं है उस विद्यालय में भेजने की प्रक्रिया शासन द्वारा की जा रही है, जहां काउंसलिंग के माध्यम से अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट जारी कर उन्हें जहां शिक्षक नहीं है उस विद्यालयों में भेजा जाएगा। मगर इसका विरोध होना शुरू हो गया है और इस प्रक्रिया को ही शिक्षकों ने गलत ठहराया है, जहां इसका विरोध जारी है और अब आंदोलन की रणनीति बन रही है। कौन सा बुक हो गया? वो दिख रहा है, आप देखिए जो लगा है उसमें स्पेशल दिख रहा है। एक्सेल शीट में नहीं के लिए पूरा सेलेक्ट करके वो जो ये जो है सीनियर को काउंसलिंग में मौका दे रहे हैं उसमें आपत्ति इस बात में है सीनियर जो कम सा प्राप्त है क्योंकि सूची ऑलरेडी आपकी बन चुकी है और उसी सूची में ही आप देखते हो कोई तो आप वेरीफाई करे भाई जूनियर क्यों रखा गया हम लोग को तो पता इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में रायपुर में, जहां पर काउंसलिंग की जा रही है। युक्तिकरण के दिशा में काम चल रहा है, जहां शिक्षकों को जो अतिशय शिक्षक हैं उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एक बड़ा आरोप है कि काउंसलिंग के लिए आनन फानन में बुलाया गया है और लिस्ट में भी बहुत गड़बड़ी हो रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लिस्ट आई है उसमें गड़बड़ी। जी सर, आपका परिचय दीजिए, क्या है मामला पूरा बताइए। देखिए, रायपुर जिले में अतिशेष शिक्षकों की कोई सूची जारी नहीं हुई है, बल्कि कुछ लोगों को व्यक्तिगत आदेश भेज करके आज काउंसलिंग में बुलाया गया है। काउंसलिंग में आए हुए अधिकांश शिक्षकों का यह विरोध है कि उनके विद्यालय में पदस्थापना अनुसार जो जूनियर टीचर्स हैं उनको आज काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है, अतिशेष के रूप में उनको अभी चिन्हांकित नहीं किया गया है, बल्कि उस विद्यालय में जो लोग सीनियर हैं उनको बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उस विद्यालय के सबसे सीनियर शिक्षक को वहां से हटना पड़ रहा है और इस बात की आपत्ति हम संबंधित अधिकारियों के समक्ष दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा। जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जरूरी था इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए, हमारा इस बात से कतई कोई विरोध नहीं है कि एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक भेजे जाएं। हमारा मुख्य विरोध इस बात को लेकर के रहा है 2008 के सेटअप के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए, जिसमें प्राथमिक शाला में कम से कम 3 शिक्षक हों और मिडिल स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक हों। जी, यहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद है जो आपके बातों का जवाब दे पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तहसीलदार स्तर के अधिकारी हैं, लेकिन वो किसी भी बात का समाधान पूर्वक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमारा सबसे मुख्य विषय तो यह रहा है कि भाई जितनी संख्या में आपको एकल शिक्षकी और अतिशेष शालाओं के लिए शिक्षक चाहिए, आप 2008 के सेटअप के विरुद्ध जो लोग कार्यरत हैं उनको अतिशेष के रूप में निकालिए। लेकिन यहाँ पहुँचने पर यह पता लग रहा है कि अधिकांश शालाओं में जूनियर लोगों को छोड़ दिया गया है और अधिकांश सीनियर लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और उनको अन्यत्र पदस्थापना दी जा रही है। कहाँ से, यहाँ से कहाँ पदस्थ किया जाएगा? देखिए, ये अब उपलब्ध करता है कि जितने विद्यालय की सूची यहाँ पर है और जितने शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है, तो कुछ लोगों को अपने ब्लॉक से बाहर भी जाना पड़ रहा है और कुछ लोगों को 60-70 किलोमीटर की दूरी में भी स्थान चयन करना पड़ रहा है। कितने स्कूल के जो शिक्षक हैं वो विरोध दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे? ये सारे लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उन सबका इस बात के लिए विरोध है कि उस विद्यालय के सीनियर शिक्षकों को अतिशेष के रूप में यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि उनकी शालाओं में ही जूनियर शिक्षकों को छोड़ दिया गया। अब ऐसे में क्या
कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो हर धर्मिकता पूर्वक प्रशासन अपना काम कर रही है। हमने शुरू से इसकी जो विसंगतियां हैं उसको शासन के समक्ष रखा था और सुझाव भी शासन को दिए थे, लेकिन हमारे किसी भी सुझाव पर अमल नहीं किया गया। और आज की तारीख में भी जो हम समस्या यहाँ पर उठा रहे हैं उनका भी समुचित समाधान करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आपने देखा कि शिक्षकों का विरोध जारी है, लेकिन सक्षम अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लिस्ट में धांधली हुई है और सीनियर को यहाँ काउंसलिंग के बुलाया गया है और जूनियर शिक्षक हैं उन्हें छोड़ दिया गया है और एक बड़ा विवाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ जो अधिकारी हैं मैं उनसे ही बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी की बजाय यहाँ पर तहसीलदार मौजूद है। जी सर, आपका परिचय बताइए सर। मैं सुधीर चौबे जी, है ना। मेरी मिसेस का जूनियर है, सीनियर है वो, है ना, और जूनियर दोनों आए हैं उसमें, लेकिन उनका 68 में आया है, नंबर लिखा है, और जूनियर है उसका 65 है। ये भी तो गलत है, जबकि वो ब्लॉक से अलग आई है। मैं तो इसी ब्लॉक का हूँ, इसी जिले का था। जब वहाँ से छुरा से आया ट्रांसफर में, रायपुर जिला ही था, तो रायपुर जिला से मिसेज आई, है ना, और इसी ब्लॉक में 2000। शक है आपको? शक है मतलब गड़बड़ है मामला। क्या गड़बड़ है वो भाई बताइए। आप जूनियर का क्यों आया? सीनियर आना था ना, ऊपर सीनियर होना था। इसका मतलब मेरा एक है प्रकरण, ऐसे कई प्रकरण होंगे। कुछ लेन देन का मामला हो सकता है। अब मेरे ये नहीं कह सकता मैं, अब बिना जाने किसी नहीं बोल सकता। लेकिन अगर मान लो मेरे साथ हुआ है तो बाकी साथ भी कई लोग के साथ। कैसी पारदर्शिता चाहते हैं आप? वो पूरा लिस्ट निकलना चाहिए, है ना। हमने कई बार उसको सीनियरिटी लिस्ट अपन दिए थे पूरा टोटल, आज तक नहीं सुधार। मैं जिला पंचायत में दिए और डीओ में दिया, बीओ में दिया, अभी पूरे पावती मेरे पास रखे हैं, आज भी सुधार नहीं हो। आज भी उसी चक्कर में अपन जूनियर बना, हमको उनसे नीचे आया है, मतलब इनके लापरवाही करा। जूनियर और सीनियर को एक ही मापदंड में नापा जा रहा है? नहीं, वो जूनियर को ऊपर कर दिया, सीनियर को नीचे की है ना, ये है गड़बड़। क्या चाहते हैं आप? वो सही होना चाहिए। युक्तिकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। युक्तिकरण को लेकर काउंसलिंग जारी है, मगर आप देख पा रहे हैं कि टीचरों का प्रदर्शन जारी हो गया और प्रदर्शन चालू हो गया और उनका कहना है कि युक्तिकरण में धांधली हो रही है और इसे बंद करना चाहिए। जी, आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और प्रदर्शन जारी हो गया, क्या है? निश्चित रूप से जब से युक्तिकरण की निर्देश जारी हुए हैं तब से पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है और विरोध का कारण यही है कि 2008 के सेटअप से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हर जिला 33 जिले 33 टाइप के अलग अलग तरीके से मनमानी तरीके से ये आदेश जारी पूर्व में आपने ज्ञापन भी सौंपा था मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और सभी जगह जो है स्थगित कराने की इसकी मांग की जा रही है, जिसमें रायपुर को पुराने जो आदेश के अनुसार स्थगित किया गया था, कोंडागांव है, कांकेर है, कबीरधाम, उसको स्थगित किया गया था। लेकिन सरकार जो है पुलिस फोर्स को लगाकर युक्तिकरण कर रही है, जिसका पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध हो रहा है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, उनको पुलिस का डर सरकार दिखा रही है, जो उचित नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि पूरे प्रदेश में युक्तिकरण को स्थगित किया जाए और पारदर्शी तरीके से युक्तिकरण किया जाए। हम एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूल में युक्तिकरण के विरोध में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से युक्तिकरण हो, जो कि पूरे प्रदेश में हो नहीं रहा है। जी, मुख्यमंत्री का कहना है, कल हमने जब मुख्यमंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने कहा है कि जो दूर जा रहे हैं उन्हीं को पीड़ा है, बाकी सब तो तैयार हैं युक्तिकरण को लेकर। देखिए, यदि सब तैयार रहते तो उस दिन जो है जो हमारा मंत्रालय का घेराव था वहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल नहीं होते। हजारों की संख्या में शिक्षकों का शामिल होना यह दर्शाता है कि पूरे प्रदेश में युक्तिकरण का विरोध है। रही बात कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनकी बातों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह है कि दूषित प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। लोगों को जानकारी जो है व्यक्तिगत भेजा जा रहा है। सूची अभी तक यहाँ रायपुर जिले की जारी नहीं की गई है। तो यह जो है आप सूची जारी नहीं करेंगे और आप बोलेंगे पारदर्शी तरीके से युक्तिकरण कर रहे हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अभी तक रायपुर जिले में जितने भी अतिशेष उसकी सूची जारी नहीं की गई है। एक एक लोगों को जानकारी दिया जा रहा है, मध्य रात्रि को जानकारी दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी प्रणाली में दोष है और सरकार तत्काल इसको स्थगित करे। अब आपकी संगठन की ओर से क्या कदम होगा? आगे हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आगामी जो कार्यक्रम हमारा बनेगा, हमारा छत्तीसगढ़ शैक्षिक साझा मंच है, वो जो निर्णय लेगा उस हिसाब से कार्यक्रम का आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। यहाँ आदेश अब मिल जाएगा, उसे क्या करेंगे? देखिए, आदेश जो है मिलना नहीं मिलना एक अलग विषय है। भाई सरकार यदि पुलिस फोर्स, आप यही आप देख सकते हैं कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है। पुलिस फोर्स के इसमें यदि आप शिक्षकों को
डराने की कोशिश करेंगे तो लगभग 25-30 वर्षों से शिक्षक संघर्ष करते आ रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से हम पुलिस के साथ हमारा कोई किसी भी प्रकार का दुर्भावना नहीं है, नहीं उनके साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई है। हम शासन की नीति के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और आंदोलन का विस्तार करेंगे। तो इसे इसका बहिष्कार कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में इसका बहिष्कार हो रहा है, लेकिन आप दूसरे तरफ आप देख रहे हैं, यहीं आप देखिए कितने सारे पुलिस फोर्स हैं, उसमें यदि दबाव बनाकर युक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ। तो आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि युक्तिकरण बंद किया जाए। एकल शिक्षक विहीन साले का ये बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो लिस्ट और काउंसलिंग हो रही है उसका विरोध जारी है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सिशियन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।